आरजीके न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं गगन पांडे। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम के माध्यम से 30 जिलों में प्रथम वर्ष एवं 8 जिलों में द्वितीय वर्ष के कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इस योजना को 190 गाँव में लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारी को निर्देश दिया कि फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को ये समझाएं कि इससे पर्यावरण का नुकसान होता है और आने वाले पीढ़ी भी इससे प्रभावित होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार धान की अधिप्राप्ति का लक्ष्य 45 लाख मैट्रिक टन रखा है, जो मिनिमम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नए और ताज़ा खबर देखने के लिए हमारे चैनल आरजीके न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। परिवर्तन का खेती पर दुष्प्रभाव रोकने के लिए एक पहल की। पर्यावरण का जो संकट उत्पन्न हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा, उसमें इस परिवर्तन में कमी आए, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। और इसी के अनुरूप जैसा वातावरण, पर्यावरण की जैसी स्थिति, उसी के अनुरूप हम कृषि के क्षेत्र में जाएं और उसी के अनुरूप क्या खेती होनी चाहिए, किस प्रकार खेती होनी चाहिए, इसके बारे में अवेयरनेस लाना, जागृति लाना और प्रयोग के जरिए लोगों को दिखा देना कि देख लीजिए कि आपकी आमदनी को बढ़ाएगा और आपके हक में। तो यही है जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम। तो उस पर लोगों ने सही मायने में काम किया और सबसे पहला प्रोजेक्ट दिया कि 8 जिलों में हम शुरू करेंगे। और उसी समय हमने कहा था कि भाई शुरुआत तो आप 8 जिलों में प्रयोग के लिए कर रहे हैं, ये प्रयोग है, लेकिन इसको तो पूरे राज्य में करना है। तो आज मुझे खुशी है कि 8 जिला में जो आपने काम किया उसके बारे में जानकारी दी, बहुत अच्छा प्रभाव है। और दूसरी बात है कि अब 30 जिलों में इसको शुरू करने जा रहे हैं, तो इसके लिए तो हम लोगों ने चुनाव के पहले ही इसका निर्णय ले लिया था, तो अब उसकी शुरुआत आप करा दे रहे हैं, तो ये मुझको बहुत खुशी है। और ऐसा हो जाने से किसानों को बहुत लाभ होगा। और आपने फिगर दिखा दिया कि किस तरह से गेहूं के मामले में बताए कि लोगों को कृषि में जो पैसा लगता था, उसमें जो पूंजी लगती थी वो घट गई और आमदनी बढ़ गई। तो ये इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? यही तो है मौसम के अनुकूल कृषि। और सिर्फ एक चीज़ की बात नहीं है, अनेक चीज़ों पर कई किस किस तरह का। और फिर अभी जो खेती कहीं एक बार करता है, कहीं 2 बार और 3 बार तो बहुत कम जगह पर ही कोई करता है, लेकिन ये होगा तो 3 राउंड कृषि हो जाएगी, तो कितनी आमदनी बढ़ेगी लोगों की और कितना लाभ होगा। तो इसलिए इसके लिए अब सब जगह करिएगा। और आप लोगों ने तय कर लिया है कि इसको 5-5 गांव में भी हम लोग करेंगे, ताकि और बाकी जगह के लोगों को बुला करके उन लोगों को दिखाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात जो अभी हमने जिक्र प्रेजेंटेशन में दे दिया कि 5 साल की योजना है। देखिए 5 साल का तो अभी सैंक्शन किया है, ये 7 अभी है। यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, एकदम इसका निर्धारण कर दीजिए कि 5 साल के लिए नहीं है, यह अनिश्चित काल के लिए चलता रहेगा, लाभ होगा। और अन्य जो काम हम लोग कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हम लोग इसके जो कुछ भी काम इस बार जो शुरू हो गया, आप सब लोगों को मालूम है कितने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने टारगेट रख दिया है। 45 लाख इसका प्रोक्योरमेंट में 45 लाख मेट्रिक टन का जो टारगेट रखा है, ये कोई मामूली बात है और मिनिमम है। उससे आगे जितना भी जरूरत पड़ेगा उतना हम लोग करेंगे प्रोक्योरमेंट। तो ये सब चीज़ जो किए हुए हैं हम लोग, तो इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी दीजिए लोगों को, और उसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी भाई प्रोक्योरमेंट ठीक से हो रहा है कि नहीं। यूँ तो चीफ सेक्रेटरी ने जो मीटिंग की है, हम लोग भी एक दिन थे मीटिंग में, इन लोगों ने जो बैठक करके पूरा किया है, प्रोक्योरमेंट का काम तेज़ी से बढ़ा है। तो जाकर के देख लीजिए और लोगों को समझाइए कि भाई हम लोग आपके हित में काम कर रहे हैं, आप अपने हित में काम करिए और पर्यावरण के संरक्षण के हित में काम करिए। हर आदमी आता है और जाता है, तो आने वाली पीढ़ी को संकट में मत डालिएगा। इसका तो इतना ज़्यादा है। और अभी 2 दिन पहले जो हम बांका गए हैं, और बांका और जमुई से लौटते हुए जो भी इलाका था, सारे इलाकों में इस तरह की स्थिति कभी पहले नहीं थी। इतना ज़्यादा फसल अवशेष को जलाया। इसका मतलब हम लोग चाह रहे हैं लोगों को समझाएं कि फसल अवशेष को मत जलाइए, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। और उसके लिए कई चीज़ों के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा सब्सिडी देने को तैयार हैं, सब लोगों के लिए 75%।
और बाकी अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़े को 80%, 4-4 तरह के इक्विपमेंट के लिए। तो ये सब कुछ कर रहे हैं हम लोग प्रचार, लेकिन असर क्या पड़ रहा? और आप जान रहे हैं कि कैसे ड्राइवर को बुलाने के लिए कोरोना के दौर में, जब लॉकडाउन का पीरियड था, उस समय कहां से शुरू हुआ था? उसी इलाके से, कि भाई वहां से ड्राइवर को मंगा करके, आप समझ लीजिए कि जो लोग आ रहे हैं बाहर से, वो इसका मतलब है कि लोगों को ये बता रहे हैं। तो हम लोगों ने तो कह दिया कि भाई इसको प्रचारित करिए। तो आज हम कहेंगे कि देख लीजिए कि क्या स्थिति। हम तो सारे डीएम्स को कहेंगे, सारे डीएम्स को कहेंगे और आपको कहेंगे, और हम यहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे, वो पहले से तय कर दिया, आप आज तो नहीं अब जा पाइएगा, लेकिन कल से हेलीकॉप्टर हमने कह दिया है कि इस पर आप लोग और बाकी लोगों को भी लेकर के जाइए और सारे बिहार का दर्शन कर लीजिए कि किस तरह से फसल अवशेष को जलाया जाए।